स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है डेली यूज़ वर्ड्स के बारे में। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जिन्हें आप अपनी डेली यूज़ कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंटेंसेस को आसानी से बोल सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है जस्ट बिकॉज। इसका मतलब होता है सिर्फ इसीलिए कि। यदि इसके माध्यम से कोई सेंटेंस बोलना हो तो कह सकते हैं सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे दोस्त हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे गाली दे सकते हो। जस्ट बिकॉज, सबसे पहले जस्ट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड सिंपल सेंटेंस है, इसका मतलब नहीं है, तो इसके साथ डज नॉट मीन ज़रूर आएगा। इसके बाद आएगा यू एब्यूज मी। इसी का एक और सेंटेंस देखते हैं। सिर्फ इसलिए कि वह अमीर है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे निर्दयी भी होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ही इज रिच डजंट मीन ही शुड बी अनकाइंड। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑफ कोर्स। इसका मतलब होता है निसंदेह या बिल्कुल। जैसे कि सेंटेंस है, निसंदेह मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। मैं बिल्कुल उससे बात करना पसंद नहीं करता हूँ। ऑफ कोर्स आई डोंट लाइक टू टॉक टू हिम। बात करते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की। आज का नेक्स्ट वर्ड है इन केस। इन केस एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है यदि, लेकिन ये कंडीशनल की तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब कभी भी कोई पॉसिबिलिटी की बात हो या कभी भी कोई सावधानी वाली बात की जाए, वहाँ पर इन केस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माचिस से मत खेलो, तुम जल सकते हो। यहाँ पर सावधानी बताई गई है कि यदि तुम माचिस से खेलोगे तो तुम जल जाओगे। डोंट प्ले विद मैच स्टिक इन केस यू मे बर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने अपना पर्स ले लिया है, यदि मुझे बाज़ार में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े या पड़ सकती है। आई हैव टेकन माई पर्स इन केस आई नीड सम मनी इन द मार्केट। पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट है दैट्स वाई। इसका मतलब होता है इसीलिए। वजह बताई जाए, मतलब कभी भी किसी काम को ना करने की कोई वजह हो तब दैट्स वाई का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, तुम हमेशा उसकी आलोचना करते हो, इसीलिए उसने तुम्हें अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं किया है। You always criticize him, that's why he has not invited you in his party. इसी का एक और सेंटेंस है, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया हूँ। I want to take some rest, that's why I have not gone to school. का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैजुअली। इसका मतलब होता है यूं ही। जैसे कि सेंटेंस में से कहना हो तो कह सकते हैं, मैंने यूं ही उसका नाम पूछ लिया। आई आस्क्ड हर नेम कैजुअली। उसने मुझे यूं ही फ़ोन कर लिया। ही कॉल्ड मी कैजुअली। आज का नेक्स्ट वर्ड है सो फार। इसका मतलब होता है अब तक। सेंटेंस में से कहना हो तो कह सकते हैं, मैं अब तक 5 वेब सीरीज़ देख चुकी हूँ। आई हैव वॉच्ड 5 वेब सीरीज सो फार। इसी का एक और एग्जाम्पल है, उसने अब तक 2 लेसन याद कर लिए हैं। ही हैज़ लर्न 2 लेसन्स सो फार। आज का नेक्स्ट वर्ड है इवन देन। इसका मतलब होता है फिर भी। सेंटेंस में से कहना हो तो कह सकते हैं, वह उससे बात नहीं करना चाहती है, फिर भी वह उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। She does not want to talk to him, even then he is trying to talk to her. इसी का एक और एग्जाम्पल है, फिर भी तुमने फूल तोड़ा, even then you plucked a flower. इसका नेक्स्ट वर्ड है वैसे भी। इसको इंग्लिश में कहते हैं anyway. सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, वैसे भी मेरे पास समय नहीं है। Anyway I don't have time. वैसे भी मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। एनीवे
आई एम नॉट गोइंग देयर। एज इफ, इसका मतलब होता है मानो। सेंटेंस में से कहना हो तो कह सकते हैं ऐसा लगता है जैसे कि वह मुस्कुरा रहा है। इट सीम्स एज इफ ही इज स्माइलिंग, मानो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। एज इफ समवन इज नॉकिंग एट द डोर। आज का नेक्स्ट वर्ड है नेवरदलेस। इट मीन्स फिर भी। इट इज़ यूज टू कंबाइन टू कंट्रास्टिंग आइडियाज। नेवरदलेस एक एडवर्ब भी है और एक कंजंक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें खांसी है फिर भी तुम ठंडा पानी पी रहे हो। यू हैव कॉफ, नेवरदलेस यू आर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। का नेक्स्ट वर्ड है hence. The word hence is used in a sentence to show a cause and effect relationship between two parts of a sentence. It is used a similar way to word like therefore and thus. It means this happened, hence this will happen now. Hence का मतलब होता है इसीलिए, और ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई कारण हो और उसके बाद उसका कोई इफ़ेक्ट हुआ हो, उसका कोई प्रभाव पड़ा हो, वहाँ पर हैंस का यूज़ किया जाता है। हैंस की जगह देयरफॉर और दस का भी यूज़ किया कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अगर ये हुआ तो अब ये होगा। एग्जाम्पल, उसने एग्ज़ाम पास किया है इसलिए उसको जॉब मिलेगा। ही पास्ड हिज एग्ज़ाम हैंस ही विल गेट अ जॉब। इसी का एक और सेंटेंस है, तुमने बगीचे से फूल तोड़ा अब तुम पीटे जाओगे। यू प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन हैंस यू विल बी बीटन। का नेक्स्ट वर्ड है मोर ओवर। इट मीन्स इसके अतिरिक्त, सिवाय इसके। ओवर इज एन एडवर्ब दैट्स यूज्ड टू ऐड इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स और रिलेट्स टू व्हाट वाज प्रीवियसली स्टेटेड। मोर ओवर एक एडवर्ब है और ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन को और ऐड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने उसे गाली दी, इसके अतिरिक्त तुमने पश्चाताप भी नहीं किया। पहले फर्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, तुमने उसे गाली दी, यू एब्यूज्ड हिम, और इसके बाद कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद मोर ओवर के बाद कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद यू डिड नॉट रिग्रेट। वह बुद्धिमान भी है और इसके अतिरिक्त वह दयालु हृदय का भी है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट, मोर ओवर ही इज़ काइंड हार्टेड। का नेक्स्ट वर्ड है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है वरना या अन्यथा। ये तब यूज़ किया जाता है जब आप कोई काम करोगे या ना करोगे तब कुछ ऐसा हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, यदि तुम जल्दी नहीं करोगे, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए वरना तुम लेट हो जाओगे। यू मस्ट हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, पानी को फर्श पर मत फैलाओ वरना या अन्यथा मैं तुम्हें पीटूंगा। डोंट स्प्रेड वाटर ऑन द फ्लोर अदरवाइज आई विल बीट यू। का नेक्स्ट वर्ड है परहैप्स। ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है शायद, या मुमकिन है, या हो सकता है, किसी बात की पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी चाबियां कहीं खो दी हैं। परहैप्स आई हैव लॉस्ट माई कीज समवेयर। शायद वह नाराज है, परहैप्स ही इज एंग्री। इसी तरीके के और लेसन्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।